सुबह की हवा में आज अजीब सी बेचैनी थी। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट कम और सवाल ज्यादा थे। शहर के पुराने हिस्से में बसी गली नंबर 7 धीरे धीरे जाग रही थी। चाय की दुकानों पर केतली चढ़ चुकी थी। अखबारों की गड्डियां खुल रही थीं। रिक्शे वाले सवारियों का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन उसी रोजमर्रा की भीड़ में आज एक चेहरा ऐसा था जो किसी को अलग नहीं लगा, मगर जिसकी मौजूदगी आने वाले समय में पूरे इलाके की नींव हिला देने वाली थी। उसने गढ़ा पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। बाल सलीके से बंधे हुए थे। चेहरे पर चमक और नम्रता छलक रही थी। उम्र करीब 30 साल। चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसमें घमंड नहीं था। वो धीरे धीरे सब्जी बाजार की तरफ बढ़ रही थी, जैसे किसी आम महिला की तरह खरीदारी करने निकली हो। किसी को नहीं पता था कि वह महिला इस शहर की नगर आयुक्त नीलिमा चौहान थी। नीलिमा सीधे बाजार के बीचों बीच लगे एक छोटे से ठेले के पास रुकी। ठेले पर बैठी थी एक लगभग 40 साल की महिला। नाम था रेखा। चेहरे पर धूप की लकीरें, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में जिम्मेदारी का बोझ साफ दिखता था। ठेले पर सब्जियां सलीके से सजी थीं, लेकिन उसके पीछे खड़ा जीवन पूरी तरह बिखरा हुआ था। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, लौकी क्या भाव है आज? रेखा ने बिना ऊपर देखे कहा, 20 रुपये किलो दीदी। तभी पीछे से एक पतली सी आवाज आई, मम्मी जल्दी चलो, देर हो रही है। रेखा का छोटा बेटा आरव स्कूल ड्रेस में खड़ा था। बैग उसके कंधे से लटक रहा था और आंखों में डर था कि कहीं आज फिर देर न हो जाए। रेखा ने तराजू नीचे रखा और बेटे से कहा, बेटा 2 मिनट रुक जा, पहले सब्जी दे दूं। लेकिन आरव की आवाज भर्रा गई, मम्मी आज टीचर ने बोला है, फिर देर हुई तो क्लास के बाहर खड़ा कर देंगी। नीलिमा यह सब चुपचाप देख रही थी। कुछ पल बाद उसने कहा, बहन तुम बच्चे को स्कूल छोड़ आओ, मैं यहां बैठ जाती हूं। रेखा घबरा गई, अरे नहीं दीदी, आप क्यों बैठेंगी? लेकिन नीलिमा की आवाज में ऐसा भरोसा था कि रेखा मान गई। वो बच्चे का हाथ पकड़कर चली गई। नीलिमा अब ठेले पर बैठी थी। आसपास के चेहरे पड़ रही थीं। कुछ देर में एक सफेद रंग की स्कूटी आकर रुकी। स्कूटी से उतरा ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उम्र करीब 45 साल। आंखों में सख्ती नहीं बल्कि सत्ता का नशा था। उसने ठेले की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे आज नई आ गई क्या? वो रेखा कहां गई? नीलिमा ने शांत स्वर में कहा, बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। तभी रेखा लौट आई। विक्रम को देखते ही उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने जल्दी से कहा, नमस्ते साहब, आज क्या चाहिए? विक्रम ने बिना जवाब दिए कहा, 1 किलो टमाटर, 2 आधा किलो मिर्च और धनिया भी डाल देना। रेखा ने कांपते हाथों से सब्जी तौली। विक्रम बिना पैसे दिए स्कूटी स्टार्ट करने लगा। नीलिमा ने धीरे से पूछा, बहन ये पैसे क्यों नहीं दिए? रेखा की आंखें झुक गईं। बोली, दीदी ये रोज का है, अगर मना कर दूं तो चालान काटने की धमकी देता है, ठेला हटवाने की बात करता है, इसीलिए चुप रहना ही ठीक लगता है। नीलिमा का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वही बाजार, वही ठेला, वही समय। फर्क सिर्फ इतना था कि आज नीलिमा फिर वहीं थी। थोड़ी देर में विक्रम आया। उसने वही सब्जियां मांगी। नीलिमा ने तौलकर सामने रख दी और कहा, पैसे दीजिए। विक्रम हंसा, अरे नई आई है क्या? यहां पैसे नहीं लगते। नीलिमा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, यहां मेहनत लगती है साहब, मुफ्त कुछ नहीं होता। विक्रम का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में नीलिमा को धक्का दे दिया। बाजार सन्न रह गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम गालियां बकता हुआ चला गया। नीलिमा वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद वो चुपचाप चली गई। शाम को नगर निगम के दफ्तर में अचानक हलचल मच गई। सभी अधिकारी लाइन में खड़े थे। नीलिमा चौहान पूरे अधिकार के साथ अंदर आईं। उनके साथ विजिलेंस टीम थी। सीधे ट्रैफिक थाने पहुंचकर उन्होंने फाइलें निकलवाईं। सीसीटीवी फुटेज सामने आए। बाजार की घटना रिकॉर्ड थी। अगले ही घंटे विक्रम सिंह सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अगले दिन बाजार में पुलिस आई, लेकिन इस बार डराने नहीं, सुरक्षा देने। रेखा के ठेले के पास नीलिमा फिर आईं। इस बार सब जानते थे वो कौन हैं।
रेखा की आंखों में आंसू थे लेकिन डर नहीं था। नीलिमा ने कहा, अब यहां कोई मुफ्त नहीं लेगा। कानून सबके लिए बराबर है। उस घटना के बाद बाजार में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति डर की नहीं थी बल्कि भरोसे की थी। लोग अब सब्जी खरीदते वक्त आंखें झुकाकर नहीं बल्कि सिर उठाकर बात करते थे। रेखा का ठेला अब पहले से ज्यादा सजा हुआ रहता था। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कहीं न कहीं एक डर बैठा था कि कहीं यह सब कुछ कुछ दिनों का ही तो नहीं। नीलिमा चौहान यह अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक अफसर को सस्पेंड करके कहानी खत्म नहीं की थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। नगर आयुक्त नीलिमा चौहान ने अगले ही दिन शहर के सभी थानों और ट्रैफिक पोस्ट की एक गोपनीय रिपोर्ट मंगवाई। कागजों में सब कुछ साफ था, कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं थी, सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा था। लेकिन नीलिमा जानती थी कि कागजों की सफाई और जमीन की सच्चाई में कितना फर्क होता है। उन्होंने फैसला किया कि अब वह सिर्फ बाजार नहीं बल्कि पूरे शहर को खुद देखकर समझेंगी। बिना पहचान बताए, बिना सरकारी गाड़ी के, बिना किसी को खबर किए। अगले हफ्ते नीलिमा एक मजदूर बस्ती में पहुंची। वहां एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे ठेला लगाए बैठा था। नाम था शंभू। उम्र 60 के पार। ठेले पर पुराने जूते चप्पल ठीक करता था। नीलिमा पास बैठ गईं। कुछ देर यूं ही बातें कीं। तभी वहां एक नगर निगम का कर्मचारी आया। गले में आईडी कार्ड, हाथ में रसीद बुक। उसने शंभू से कहा, आज का हफ्ता दिया या नहीं? शंभू ने कांपते हुए जेब से कुछ सिक्के निकाले। कर्मचारी ने पैसे गिने और कहा, पूरे नहीं हैं। शंभू ने हाथ जोड़ लिए, बाबूजी आज काम कम था। कर्मचारी ने ठेले को लात मारी और बोला, कल तक पूरे पैसे चाहिए नहीं तो ठेला उठ जाएगा। नीलिमा ने सब देखा, कुछ नहीं बोली। शाम को नगर निगम ऑफिस में फिर हलचल मच गई। उस कर्मचारी को बुलाया गया। पूछताछ हुई। पहले उसने झूठ बोला, फिर सबूत सामने आए। उसे तुरंत बर्खास्त किया गया। लेकिन नीलिमा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने पूरे शहर में एक आदेश जारी किया कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना रसीद कोई पैसा नहीं लेगा, और अगर कोई लेता पाया गया तो सीधे नौकरी से बाहर। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। शहर में एक अफसर है जो फाइलों से नहीं बल्कि सड़कों से काम कर रही है। लेकिन इसी के साथ नीलिमा के खिलाफ अंदर ही अंदर एक साजिश भी पनपने लगी। कुछ बड़े अफसर जिन्हें सालों से सिस्टम से फायदा मिल रहा था, उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। एक रात एक गुमनाम फोन आया। आवाज भारी थी, मैडम ज्यादा ईमानदारी भी ठीक नहीं होती, शहर है संभल जाइए। नीलिमा ने फोन काट दिया। चेहरे पर डर नहीं था, बस आंखों में और सख्ती आ गई। कुछ दिन बाद रेखा घबराई हुई नीलिमा के ऑफिस पहुंची। आंखों में आंसू थे। बोली, मैडम आज फिर वही इंस्पेक्टर आया था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जाते जाते बोला, ज्यादा खुश मत हो, यह शहर छोटा है। नीलिमा ने रेखा का हाथ थामा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह पूरे शहर की है। अगले ही दिन नीलिमा ने एक जनसभा बुलाई। खुले मैदान में, बिना मंच के, बिना भाषण के। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने आपसे 1 रुपया भी गलत लिया है तो आज बोलिए। पहले लोग चुप रहे, फिर एक आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते पूरा मैदान शिकायतों से गूंज उठा। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था, कोई पहली बार अपनी बात कह पा रहा था। उस दिन शहर में डर का राज खत्म हुआ और जिम्मेदारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन नीलिमा जानती थी कि यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि सिस्टम बदलने के लिए सिर्फ एक अफसर काफी नहीं होता, लोगों को भी खड़ा होना पड़ता है। और आज पहली बार लोग खड़े हो रहे थे। नीलिमा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह अंधेरा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तो झूठ को छुपने की जगह नहीं मिलती। अगर यह कहानी आपको हिम्मत, इंसाफ और देशभक्ति की एक नई रोशनी देकर गई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन